तो हेलो गाइस, व्हाट्सअप। मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं क्रिकेट टॉक विद आयुष। तो बकरी छोड़ते हैं और सीधा टॉपिक पे आते हैं। जॉस द बॉस बटलर। जॉस बटलर ने इस साल का अपना तीसरा शतक लगा दिया है और ऑरेंज कैप की रेस में वो 200 रन आगे है बाकी के बल्लेबाज से। और कल की उनकी पारी मुझे इस सीज़न की सबसे अच्छी पारी लगी क्योंकि उन्होंने बनाए बहुत सारे रन, बहुत ही कुटाई की बॉलर की और राजस्थान को इस सीज़न की अपनी 5वीं जीत मिल चुकी है दिल्ली के सामने। तो फटाफट से कल के मैच पर आते हैं। और कल जब दिल्ली ने टॉस जीता तो सीधा गेंदबाजी करने का फैसला लिया। अब देखिए, गेंदबाजी सब लोग क्यों लेते हैं ये तो पता नहीं, क्योंकि हर कोई चेस नहीं कर पाता है, फिर भी गेंदबाजी लेते हैं सब लोग। और जब दिल्ली ने गेंदबाजी ली तो उनके सामने आ गए जॉस द बॉस बटलर। और जॉस बटलर जिस तरह के फॉर्म में है, उनको रोकना बहुत ही मुश्किल है। वो पहले थोड़ा धीमा खेल रहे थे देवदत्त पडिक्कल के साथ, लेकिन देवदत्त पडिक्कल तेज खेल रहे थे। और जब जॉस बटलर अपने रंग में आए तो उनके सामने किसी के भी रंग नहीं चले। एक भी बॉलर ऐसा नहीं रहा जिसने जॉस बटलर के हाथ की मार नहीं खाई हो। सबकी बराबर पिटाई हुई और जॉस बटलर ने कल बनाए 116 रन 65 बॉल में, 9 चौके लगाए और 9 छक्के लगाए, 178 के स्ट्राइक रेट। मतलब क्या बंदा है ये। और विराट कोहली का 2016 वाला 973 वाला रिकॉर्ड अब खतरे में है, बिल्कुल खतरे में है। और जॉस बटलर अगर इसी तरह के फॉर्म में रहे तो टीमों को उन्हें रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और उनका साथ दिया देवदत्त पडिक्कल ने। इन दोनों ने राजस्थान के लिए 155 की ओपनिंग पार्टनरशिप की और देवदत्त पडिक्कल ने भी बहुत ही अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बनाए। उन्होंने 54 रन बनाए 35 बॉल पे 154 के स्ट्राइक रेट के साथ। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी पारी खेली। लेकिन जब वो आउट हुए तो क्रीज पे आए संजू सैमसन। अब संजू सैमसन की पारी यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अगर वो ये पारी नहीं खेलते तो राजस्थान का स्कोर 222 तक नहीं जाता। उन्होंने भी बहुत ही कुटाई की बॉलर्स की, 46 रन बनाए सिर्फ 19 बॉल पे 242 के स्ट्राइक रेट के साथ। मतलब इतना ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट। और ये बंदा जब खेलता है तो ऐसा लग रहा है कि बैटिंग बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी शॉट मारते हैं संजू सैमसन। और उनकी ये पारी के चलते और जॉस बटलर और देवदत्त पडिक्कल के पारी के चलते राजस्थान ने कल 222 रन बनाए, इस सीज़न का सबसे हाईएस्ट स्कोर। और दिल्ली की जब बैटिंग आई तो दिल्ली भी बहुत ही दुरुस्त लग रही थी पहले ओवर से ही, क्योंकि डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ बहुत ही अच्छे फॉर्म में थे। डेविड वार्नर ने 28 रन बनाए 14 बॉल पे, लेकिन उसके बाद वो आउट हो गए। और पृथ्वी शॉ भी 37 रन बनाए 27 बॉल पे और उसके बाद वो भी आउट हो गए। लेकिन फिर आए ऋषभ पंत और उन्होंने पारी को संभाला और उनके साथ ललित यादव, दोनों ही बहुत ही अच्छा खेल रहे थे। लेकिन जब इन लोगों की विकेट गई तो इनके बाद रोमन पावल को आना चाहिए था, लेकिन रोमन पावल के पहले अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर ये सब आ गए। अब दिल्ली ने रोमन पावल को रखा है अच्छी हिटिंग करने के लिए, और वो तो दिल्ली की तरफ से बहुत ही नीचे आ रहे हैं खेलने के लिए। अब आपने उन्हें रखा है तो आपको उन्हें ऊपर भेजना चाहिए बैटिंग में, कि दिल्ली को चाहिए थी बहुत ही बड़े बड़े हिट्स की ज़रूरत। और जब शार्दुल ठाकुर और अक्षर पटेल आउट हुए उसके बाद आए रोमन पावेल, और तब दिल्ली को बहुत ही ज़्यादा रन चाहिए थे बहुत ही कम बॉल पे, और उनके साथ थे ललित यादव। दोनों ही बहुत ही अच्छा खेल रहे थे। लेकिन जब सेकेंड इनिंग का 19 ओवर डालने आए प्रसिद्ध कृष्णा तो उन्होंने कमाल कर दिया। उन्होंने 19 ओवर मेडन डाला और वहाँ से ही मैच पलट गया, क्योंकि दिल्ली को चाहिए थे 2 ओवर में 36 रन और 19 ओवर प्रसिद्ध कृष्णा ने डाला मेडन। और उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की कल। 4 ओवर में सिर्फ 22 रन दिए, 3 विकेट लिए 5.5 की इकोनॉमी के साथ। मतलब इतनी कम इकोनॉमी, क्योंकि दिल्ली ने भी 207 रन बनाए कल। और जब लास्ट ओवर में दिल्ली को चाहिए थे 36 रन, तब रोमन पावल ने लास्ट ओवर के पहले 3 बॉल पर 3 छक्के लगाए। लेकिन फिर हमें वहाँ पे विवाद देखने को मिला, क्योंकि तीसरी बॉल थी नो बॉल, वो थी कमर से ऊपर, और थर्ड अंपायर ने चेक नहीं की। इसलिए ऋषभ पंत बहुत ही गुस्से में थे और वो अपने प्लेयर को वापस बुला रहे थे। लेकिन सबने उन्हें समझाया कि आप खेल भावना के साथ मत खेलिए और गेम को आगे बढ़ने दीजिए। लेकिन उसके बाद
3 गेंदों पे 18 रन चाहिए थे और दिल्ली से ये रन नहीं बने, क्योंकि हर कोई माही तो नहीं है ना, हर किसी के पास माही जैसा फिनिशर नहीं है। और रोमन पॉवेल ने 36 रन बनाए 15 गेंदों पे 240 के स्ट्राइक रेट के साथ। अगर रोमन पॉवेल पहले आते खेलने के लिए तो उन्हें ज़्यादा बॉल मिलते और वो शायद अच्छे रन बनाते कल, क्योंकि कल की पिच बहुत ही अच्छी थी। दिल्ली ने 207 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर और राजस्थान ने यह मुकाबला 15 रनों से जीत लिया। और कल के मैन ऑफ द मैच रहे हमारे जॉस बटलर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।